भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा पर चल रहा तनाव, जिस तरीके से पिछले 4-5 दिनों में जो कुछ घटनाक्रम हुआ है उसने कहीं ना कहीं चीजों को और सुलझाने की बजाय उलझा सा दिया है। इस वक्त की 3 बड़ी खबरें हैं, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। हमारी इन तीनों बड़ी खबर पर खास नजर रहेगी। एलओसी पर प्रधानमंत्री के यहाँ दिल्ली में यहां पर रक्षा मंत्री ने एक बड़ी बैठक बुलाई है जिसमें तमाम बड़े आला अधिकारी शिरकत कर रहे हैं हालात का जायजा लेने के लिए। इस बीच भारत की तरफ से मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद ने फिर से गीदड़ भभकी दी है कि कश्मीर में हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। और एक और बड़ी खबर आ रही है, वीवीआईपी सुरक्षा में कटौती की बात है। प्रधानमंत्री और सोनिया गांधी ने इस तरह के निर्देश गृह मंत्री को दिए हैं कि वीवीआईपी सिक्योरिटी में कमी की जाए। सीज फायर उल्लंघन के मामले पर हाई लेवल मीटिंग है, कुछ देर में ये मीटिंग होने वाली है। हमारे सहयोगी उस पर नजर रखें, उनसे भी हम बात करेंगे। शमशेर सिंह हमारे साथ जुड़ेंगे, जम्मू से हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ ही देर में अशरफ वानी, जो बताएंगे कि हालात कैसे हैं। एके एंटनी ने बैठक बुलाई जिसमें आर्मी चीफ, रक्षा सचिव, डीजीएमओ और माना जा रहा है कि वायुसेना और नेवी के चीफ को भी बुलाया जा सकता है। और जो कि हमने कुछ देर पहले आंकड़ों के जरिए, ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाया कि किस हद तक सेना की तैनाती है सीमा के दोनों पार, वो कहीं ना कहीं चिंता में, परेशानी में डालते हैं। और अभी तक बीते 5 दिनों में जो कुछ हुआ है उसके लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। पहले हमारे सैनिकों की हत्या हुई, उसके बाद उनका गला रेत कर साथ ले जाया गया, और इतने ही नहीं, उसके बाद तमाम बड़े डिप्लोमेटिक कदम भी पाकिस्तान की तरफ से उठाए गए। और कहीं ना कहीं भारत सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि सख्त रवैया अपनाने के मामले में कहीं भारत सरकार पीछे तो नहीं रह गई। बात करते हैं, हमारे साथ शमशेर और अशरफ दोनों जुड़ गए। अशरफ, पहले आपसे जानना चाहूंगा हालात कैसे हैं? कल शाम को वहां पर फायरिंग की खबरें थी, ब्रिगेडियर लेवल मीटिंग की बात हुई है, क्या रिस्पॉन्स आया पाकिस्तान की तरफ से, कोई खबर? सुमित, अभी तक फिलहाल हालात अगर नियंत्रण रेखा पर देखें, खासतौर से मेंढर सेक्टर में वो तनावपूर्ण है, लेकिन कल शाम से फिलहाल वहां पर गोलीबारी नहीं हुई है, गोलीबारी रुकी हुई है। दूसरी तरफ से जिस अंदाज से आपने कहा कि जो फ्लैग मीटिंग की बात हो रही है पुंछ में, वो उस पर भारतीय सेना की तरफ से प्रस्ताव तो गया है, लेकिन अभी तक पाकिस्तान के जवाब का इंतजार है। अगर ये बैठक होती है तो काफी कहीं ना कहीं चीजें ठंडी हो सकती हैं, क्योंकि पहला जो रास्ता होता है कहीं भी विवाद को निपटाने का, वो वही फ्लैग मीटिंग होती है जो पोस्ट्स पे होती है, और यहां पर चकंदाबाद में उसके लिए जगह तय है, लेकिन सिर्फ अभी तक पाकिस्तान की तरफ से इंतजार नहीं आया। लेकिन एक महत्वपूर्ण आपको बात बताना चाहूंगा सुमित, कि आपने अभी डिप्लोमेटिक बात की, कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है उसकी काफी सेनाएं जो है अफगान बॉर्डर पे है, जो अमेरिका जिसके लिए पैसा, हथियार सब कुछ दे रहा है। तो कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक फ्रंट पे जो है पाकिस्तान अब दुनिया भर में, और खासतौर से अमेरिका और नेटो के जो जितने भी मुल्क हैं, उनको ये साफ संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि हमारी सेना, जो पाकिस्तान की सेना जो है वो अफगान बॉर्डर पर लगी हुई है, और भारत की तरफ से इस तरह से यहां पर एलओसी पर बिल्डअप हो रहा है। तो कहीं ना कहीं वो अंतर्राष्ट्रीय ध्यान जो है इसलिए अपनी ओर खींचना चाहता है, ताकि जो है वो मदद हासिल कर सके। लेकिन भारत की तरफ से उस पर सही पूरी तरह से रणनीति तैयार है कि वो भारत मानती है कि हमेशा से भारत और पाकिस्तान का जो मामला है दुतरफा मामला रहा है। मेरे साथ तो शमशेर भी जुड़े हुए हैं। शमशेर, डिप्लोमेटिक लेवल पर अगर बात की जाए तो बीते 4-5 दिनों में जो घटना घटी, जिस तरीके से सैनिकों के बीच फायरिंग हुई, हमारे सैनिक का गला काटा गया, गला सर ले जाया गया, उसके बावजूद भी तमाम कड़े कदम जो है डिप्लोमेटिक लेवल पर वो लग रहा है कि पाकिस्तान उठा रहा है। भारत सरकार कहीं हिचकिचा रही है, बिजनेस रोक दिया गया, ट्रेड सेंटर रोक दिया गया पुंछ में। हमने देखा कि हमारे हाई कमिश्नर को बुलाया गया, उनको झड़प लगी। इंटरनेशनलाइज करने की मामला किया गया पूरी तरीके से, यूरोपियन यूनियन को, यूनाइटेड नेशंस को बुलाकर पाकिस्तान ब्रीफ कर रहा है। हिंदुस्तान में क्या चल रहा है, भारत सरकार क्या कर रही है? देखिए सुमित, पाकिस्तान का जो यही रवैया है, जिस तरह से पाकिस्तान ये कहें कि भारत जिस पाकिस्तान के राजदूत को बुलाकर यहां अपने विरोध जाहिर किया था, लेकिन पाकिस्तान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। पाकिस्तान उससे एक कदम आगे निकला, तमाम चीजें हुई, बस रोकी गई, तमाम चीजें हुई, यहां तक कि सेना बढ़ा दी गई है। पाकिस्तान का जो अपने बॉर्डर पे पाकिस्तान ने एलओसी पे अपनी तरफ सेना बढ़ा दी है। ये तमाम चीजें हैं जिसे लेकर अब भारत, यही वजह है कि भारत की तरफ से कल प्रधानमंत्री
खुद एंटनी और रक्षा सचिव के साथ बैठक की, तमाम चीजों का जायजा लिया। अभी थोड़ी देर बाद एंटनी रक्षा सचिव से मिलेंगे, डीजीएमओ से मिलेंगे, आर्मी चीफ से मिलेंगे और स्थिति का जायजा लेंगे। और हो सकता है, जो ये खबर है कि नेवी और एयर चीफ को भी बुलाया जा सकता है, पूरे चीजों का जायजा लिया जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान साफ कह दिया है, जिस तरह से पाकिस्तान का रवैया है, जिस तरह से पाकिस्तान की पोस्चरिंग है, उसमें नहीं लगता है कि पाकिस्तान कहीं भी पीछे हटने को तैयार है। पाकिस्तान मानने को अपनी गलती तैयार है। और यही एक बड़ी चिंता की बात है कि आखिर अब इस चीज का हल कैसे हो। फ्लैग लेवल मीटिंग भी नहीं पाकिस्तान रेस्पॉन्ड कर रहा है, तो आखिर होगा क्या? क्या हम अपने बॉर्डर पे सेना बढ़ाएंगे?